एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: वो पावन वेला है, आदमी मर मर के जी रहा है, वो मौत को मार के मरे हैं। चिट्ठियां हमारी होती हैं, कर्म हमने बांधे हुए होते हैं, हंस हंस के बांधे कर्म रो रो के भोगना पड़ता है। और कहते हैं हाथों से लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ता है। वास्तव में अभी हमारा क्या परिणाम चल रहा है, हमारा क्या दिन भर में आप सोचते हो कि 1 घंटा आएंगे मंदिर में, इस थाली की द्रव्य उस थाली में करेंगे और 2-4 पेज पलट कर, वो भी अपने दिमाग से नहीं लिखे हैं, वो भी किसी ने लिखे हैं, तुम पढ़कर चले जाते हैं। वो पढ़कर जाने से पूजा होगी क्या? अरे जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। अपने कंप्यूटर के दिमाग में सोचो कितना स्टोरेज है अपने दिमाग में, कितने मोबाइल नंबर याद हैं, कितनों के लिए कुछ लिखना हो, आप जो भी पेपर देते हो उसके लिए कितनी तैयारी करते हो, वो सब दिमाग और दिल तुम्हारे पास है। कहते तन अपने परिवार को दे देना, धन अपने बच्चों को दे देना, लेकिन मन है बड़ी मुश्किल से मिलता है, मन तो परमात्मा को दे देना। मन देने का मतलब इन्हें मन नहीं चाहिए, तुम कहो मेरे मन में बसे हैं। एक व्यक्ति से बोले मन आया करो मंदिर, बोले मन नहीं लगता, तो क्या मतलब? हमने कही मन नहीं लगता है तुम्हारा मन, बोले आजकल धर्म में कुछ सत्य नहीं रहा, कोई फायदा नहीं होता है। हमने कहा कितनी बार रोटी खाने से पेट खराब हुआ, तुमने रोटी खाना छोड़ा क्या? कितनी बार व्यापार में घाटा हुआ, तुमने व्यापार करना छोड़ा क्या? कितने लोग एक्सीडेंट में मर गए, तुमने गाड़ी लेना छोड़ा क्या? कितने बार कुकर फट गए, तुमने कुकर लाना छोड़ा क्या? सोचना बेवजह पता होता है। कितने लोगों की शादियां टूट गई, तुमने शादी करना छोड़ा क्या? कितने लोगों के घर में झगड़ा हुआ, तुमने घर छोड़ा क्या? एक परमात्मा ही का दर है, इतने बेईमान है आदमी, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। लोग कहते हैं हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, हमने कहा इकट्ठे कोई निकला है क्या आज तक? इकट्ठी तो पूरी पंचायत आती है इकट्ठी होके निकालने, और वो भी बांध बांध के निकालती, कहीं लुढ़क के वापस नहीं आ जाओ।
जीवन भर धन 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 धन, और एक एक दिन हो जाता है निधन। जीवन भर जोड़ता है पैसा और मुर्दे के ऊपर पैसा फेंका जाता है कि तूने जीवन गंवा दिया, अब तेरे अंदर हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के दिखा। सच बताना, हम मंदिरों में भी ढूंढ के 10 का नोट चढ़ाते हैं, और होटलों में जितने का पेमेंट हो आराम से करके आते हैं। हाँ, वाह, बहुत अच्छी, भाव भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात। ध्यान रखना, आज ये सब हमारी संस्कृति और सभ्यता को, हमारे अमन चैन को छीनने की साजिश है, हमारे परिवारों को तोड़ने की साजिश है। पहले हम घर देखने जाते थे, किसी का संबंध देखने जाते थे तो भरा घर देखते थे कि बहुत बढ़िया फैमिली है, बहुत बढ़िया परिवार है, धार्मिक है, पूजा करता है, पाठ करता है, दान देता है, और कहते थे सब में एक भी कहीं लांछन नहीं है, खाता पीता परिवार, इतना ही देखते थे। आजकल क्या देख रहे हैं? पीता खाता परिवार देख रहे हैं। और उसके बाद भी लोग कहते हैं बहुत अच्छा लड़का, सिंगल लड़का है, और फिर भी आजकल लड़कियां पूछने लगी कि पेरेंट्स तो नहीं रहेंगे, पैकेज कितना है। अरे पैकेज ही पूछोगी तो नोट से पेट नहीं भरता है। हमारी बेटियों सुधर जाएं, कल हमारा जैन समाज सबसे ऊंचा समाज हो जाएगा। हमारी सोच बदले। हमारी माताएं 9-9 बजे तक सो रही, बोले बच्चा है ना, अपने घर तो करना ही है। एक लड़की से बिल्कुल सत्य, हरियाणा में कोई धर्म नहीं जानता था जब हम गए थे, इतना तक नहीं जानता था। अध्यक्ष से हमने पूछा था भगवान कौन से? मूल नायक। बोले बाहर पूछ के बताऊं, ला अभी किसी से पूछ के बताता हूँ। उसकी पत्नी से हमने बोला द्रव्य लेके आना, तो बोली क्यों हो भाई द्रव्य? हमने कि चावल। बोले पका के लाऊं कि कच्चे लाऊं? लेकिन चिंता मत करो, वो कोरी स्लेटें हैं, जल्दी लिखा जाता है। वो कोरी स्लेटें होती हैं, जल्दी लिखते हैं और समझ भी आता है, क्योंकि जिस आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा हो, आधा टाइम तो उसे डिलीट करने में लगेगा, और फिर भी पूरा डिलीट ही नहीं होता। हमको आगे जाना था, रोहतक जाना था। बोले क्या करोगी बटे? हमने कहा विधान कराए। बोले क्यों हो विधान? तो हमने बोला पूजा होती है। तो कहने हमारे टे करा लो। हमने कहा आपके यहाँ नहीं हो सकता है। तो मालूम उनने बोला क्यों नहीं हो सके? अब आप सोच सकते हो, जो स्वयं, उससे क्या उम्मीद? पूरा गांव हम लोगों को कोई बोलता था माता जी हैं, आगे पीछे गांव वाले, तो वो लोग ये कहते थे, हमारी उम्र भी उस समय 30 साल की थी, तो बोलते थे कि छोरी छोरी सी माता जी हो गए, कि इतनी सी बच्ची बच्ची सी माता जी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा आप एक नंबर के धर्मात्मा हो, लेकिन सच बताती हूँ, मैंने उनसे कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, वहाँ पंपलेट छप गए हैं। तो कहने लगे बाहर पता लगाऊंगा। अभी पता लगाता हूँ। प्रेस वाले से बोले, उन्होंने कहा छप गए। कहने लगे हमारे नाम से छाप दे, वो कैंसिल कर दे, वो पेमेंट भी कर दूंगा। फिर वहाँ एजुकेशन के स्कूल बहुत अच्छे चलते हैं हरियाणा में। अम्बाला में तो 2-2 लाख दे के डोनेशन से एडमिशन नहीं होता, इतना बढ़िया जैन स्कूल चलता है। लेकिन आपको बता दूं कि हमने आके पूछा, हमने कि सतीश भाई कहाँ गए? दिख नहीं रहे। वो अध्यक्ष थे, तो लोग बोले वो तो गए, और वो आज नियम लेके गए कि जब पानी पीऊंगा जब सारा इंतजाम हो जाएगा। और थोड़े एक आदमी को थोड़ा ज्ञानी था, उसको ले गए। तो हम लौट कर आए तो देखा कि 25-30 लेबर तो सफाई पुताई को लगी थी, क्योंकि ऐसा था ना, कभी रुकते नहीं थे साधु, और एक लोटा पानी डालो तो पूरी मंदिर की परिक्रमा करके निकलेगा। मंदिर किले की तरह बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन हमने देखा नल फिटिंग वाला फिटिंग कर रहा है, कोई चिनाई वाला चिनाई कर रहा है, पुताई वाले कम से कम 25 हॉल में आदमी लगे। हमने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे वो कह गए कि चाहे जितना लेबर लगाओ, जो जो इंतजाम कराना दीदी लोगों से पूछो, इन माता जी को जाना नहीं चाहिए। हस्तिनापुर गए,
तो किताबें मात्र 2,000 रुपये जमा करके वापस करो तो मिलती थी, लेकिन बिल 10,000 का। बोले लो 10,000 लो किताब। पंडित बोला 21,000 लेंगे, कहने लगे 31 ले बैठ ले मेरे साथ। संगीतकार बोला 11,000 लेंगे, कहने लगे 21 ले हमारे साथ बैठ। और पता चला परसों से विधान होना था, वो आज रात को सबको लेके आ गए और रात भर डेकोरेशन वाले से बोले स्टेज लगाओ ये। और आज भी उस बात को हो गए 32 साल, वो स्टेज वैसा का वैसा लगा है। कोई साधु आ जाए आगे स्टेज लगता है, लेकिन उसको नहीं हटाते। हर साल उसकी फ्रेम पर मलमल का कपड़ा दूसरा लगा देते हैं। लेकिन जब हम अष्टांगिका के बाद जाने लगे तो कहने लगे मैंने सुना था 4 महीना भी अठे रह सको। उनको पता नहीं था चतुर्मास का। हमने कहा हाँ रह सकते हैं। तो बोले आप यहीं रुको ना। हमने कहा नहीं, आपके जगह नहीं है, क्योंकि हम दूसरी जगह रुकने की बहुत अच्छी जगह थी। उनके बड़े बड़े किले की तरह हॉल थे, तो कैसे रुकेंगे। आप देखिए उस दिन के बाद 4 महीना में उन्होंने 2 मंजिल बना दी। और जब हमने मना किया कि नहीं तो आपके यहाँ नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि लोग तो गिरे गिरे मरे, हमारे यहाँ थारे ना करने से कितने खड़े खड़े मरेंगे इसका अंदाज नहीं लगा सको। और कहने लगे 16 दूनी 8 और पढ़ा लिखा जाट, राजी राजी चलोगी तब भी ले चलूंगे, और नहीं तो मैं तखत उठा के सामाजिक में ले जाऊंगा। और देखिए आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया बात थी ये कि हमने चतुर्मास हमारा बहुत जगह था, बढ़िया बढ़िया जगह, लेकिन वो महाराज जी पास गए और उन्होंने लिखित में ले आए तो हमें जाना पड़ा। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि उन्होंने चतुर्मास कराया, भवन बनाया, सबसे तारीफ काबिल चीजें थी। हम वहाँ 250-300 किलोमीटर पूरा हरियाणा घुमा। इसीलिए हरियाणा उद्धारक की उपाधि खट्टर साहब मुख्यमंत्री ने दी थी कि हमारे यहाँ जहाँ शराबों के अड्डों पर भीड़ लगी होती थी, वहाँ आपके आने से मंदिरों में भीड़ लग गई। क्योंकि ये नहीं, आज बच्चों को आप ऐसा हवा मत बनाइए कि ये छू लिया तो गलत होगा। ये गलत होता ही नहीं। लोग बात बात में कहते पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कहा पाप कोई छूत की बीमारी है जो लग जाएगा। पाप किस बात से लगता है? हमारे परिणामों का ह्रास होता है तब पाप लगता है। सोचिए कोई समय था कि बच्चों ने भी रोल किया था कि पापा बोतल खोलते हैं और सुबह से पीना चालू करते हैं। आज वो एक समय भोजन करते हैं और रात को पानी तक नहीं लेते हैं। हम उनसे कभी कभी कहते हैं कि आपने कैसे बदल गए, तो कहते हैं माता जी थाने तुम्हारा जन्म दोबारा दिया। उसकी बेटी आसाम आसाम रहते थे ना, वो लोग अच्छे पैसे वाले थे, तो उसकी लड़की कहती थी क्या ये लोग पागल जैसे साड़ी पहनते हैं। फिर हमने बोला कि बेटा साड़ी तुम्हें हर तुम साड़ी में लेंगे, तो कहने लगी माता जी मैं साड़ी पहनूंगी तो आधी पागल हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा है, अपने बाप के घर से आधी पागल जाओ, वरना वो पूरी पागल का क्या करेगा। ध्यान रखना। और भाग्य की बात देखो, उसके पिताजी हमारी सोना की संस्था बन रही थी, थोड़ी हाइट उट कम थी, लेकिन उसके कारण वो हमारे काम से गए थे। और जिंदल, जिनके यहाँ कुर्सियाँ बनती हैं, जिंदल फैक्ट्री हिसार में, उनके यहाँ के लोग, बात तो चल रही थी, उसी दिन आए वो हमारे काम से गए थे, उनको पता नहीं था। और वो रिश्ता फाइनल हो गया उसका, वहीं शादी हुई है। वो कहती है माता जी आपने डांट डांट कर, वो रोटी नहीं बनाती थी, उनके नौकर लगे थे, हमने कह के नौकर छुड़वा दिए। हमने कहा खाना तो कम से कम आना चाहिए। फिर वो जुड़ गई तो चौके में आने लगी। और देखिए आपको ये बातें क्यों बता रहे कि आज के बच्चे भी बदल सकते हैं। वो हमारे साथ पैदल गई। अब एक दिन कहीं पर, अब 20-25 लड़कियां तो गिनते तो बैठेंगे नहीं, वो छूट गई, पीछे नहा रही होगी, तो पता चला कि थक गई पैदल चलते चलते, तो एक भूसा गाड़ी में, समझ गए बैलगाड़ी समझती हो, बैलगाड़ी पर ऊपर चढ़ी। अब वो बैलेंस बिगड़ गया तो ऐसे टंग के आ रही थी। सब लोग हंसने लगे कि ये कहती हम प्लेन के अलावा कोई सफर नहीं करते, आज झुट्टा गाड़ी में सफर। लेकिन आपको ये बताना, वो आज तक ये कहती है, कहती माता जी आपने कहा था कि खाना बनाओ,
हमारे यहाँ सब काम के सर्वेंट लगे, लेकिन किचन में खुद जाना पड़ता है। और कहने लगी आप नहीं होती तो मेरे को इतनी बेइज्जती होती इस घर में, क्योंकि साड़ी नहीं आती, और साड़ी वहाँ पर फंक्शन में जाते तो साड़ी पहनना होती है। तो मैंने कही साड़ी में देवी सी लगती हो, और समझे जीन्स में। अब कहने की जरूरत नहीं, जितने पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, डकैत हैं, आतंकी हैं, वो सब कैसे चुस्त कपड़े पहनते हैं। और किसी भी मजहब के संत होंगे वो ढीले कपड़े पहनते हो। तो आपको ये बताना है कि आज भी उन परिवारों में इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया, और आप तो पहले ही से धर्मात्मा हो। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। मैसूर बेंगलुरु रोड स्थित चंदन नगरी मैसूर में